विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पूर्व मैंने आपको बीमा के महत्व, उपयोगिता या प्रकृति के बारे में दो बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन कराया था कि बीमा का महत्व और उपयोगिता व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से क्या महत्व है बीमा का। दूसरा था व्यावसायिक या उद्योग जगत के लिए बीमा का क्या महत्व है। और अब मैं आपको तीसरा जो है कि बीमा का महत्व समाज की दृष्टि से कैसे महत्व है, समाज में बीमा का क्या महत्व होता है। समाज की दृष्टि से बीमा के महत्व में पहला महत्व है समाज की संपत्ति की रक्षा। किसी विशेष संपत्ति की हानि से बीमा नियोक्ता की आय बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उसका प्रतिस्थापन नहीं ढूंढ लिया जाता। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अथवा अयोग्यता से होने वाली संभावित हानि और उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे एक पर्याप्त जीवन बीमा पत्र लेकर पूरा किया जा सकता है। ऐसी हानि की राशि, कम हुए लाभ की मात्रा नए व्यक्तियों को नियुक्त और प्रशिक्षित करने से वैध तथा उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आश्रितों के लिए भुगतान की राशि के योग के बराबर होती है। तो यह समाज की संपत्ति की रक्षा भी करता है, समाज के लिए इसका महत्व है। दूसरा है साख में वृद्धि। बीमा से व्यक्तियों और व्यवसायियों की साख में वृद्धि होती है। यदि बीमा करा लिया जाता है तो उन्हें ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन बीमा पत्र और व्यवसाय में अपनी संपत्तियों के बीमा पत्र की साख पर ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋणदाता को ऋणों की वसूली की भी निश्चितता रहती है कि वह इसका बीमा किया हुआ है, क्योंकि ब्याज सहित ऋण की कुल राशि से बीमा पत्र का नगद मूल्य अधिक ही होता है। और तीसरा है व्यापार का जारी रखना। कोई भी व्यक्ति व्यापार, विशेष रूप से साझेदारी फर्म में व्यापार किसी भी साझी की यदि मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। हालांकि जीवित साझी व्यापार को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही दशाओं में व्यापार तथा साझियों को आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ता है और बीमा पत्र मृत्यु के समय पर्याप्त कोषों की व्यवस्था कर देते हैं। कर्मचारियों का कल्याण नियोक्ता का प्रथम दायित्व होता है कि जिस संस्था में और जिस व्यवसाय में कर्मचारी कार्य करते हैं, जिस उद्योग धंधे में कर्मचारी कार्य करते हैं, वे कर्मचारी भी ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा नियोक्ता हमारी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। और नियोक्ता का भी दायित्व होता है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए, और उसका उत्तरदायित्व होता है कि नियोक्ता समय समय पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं चालू है उन्हें करे, और कर्मचारी भी निश्चिंत होकर के कार्य करेंगे कि हमारे नियोक्ता द्वारा हमारे कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी अपने नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं। और नियोक्ता का ये दायित्व होता है कि दुर्घटना या बीमारी के समय या पेंशन द्वारा सरलता से उसकी पूरी की जा सकती है। यदि उसकी जीवन बीमा होने पर दुर्घटना या बीमारी पर लाभ प्राप्त होता है, पेंशन द्वारा सरलता से पूरी की जा सकती है, जिसकी प्राय समूह बीमा द्वारा व्यवस्था की जाती है। अब अंतिम है राष्ट्र के लिए बीमा का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है। तो व्यक्ति, समाज व व्यवसाय के लिए बीमा की उपादेयता, उपयोगिता के साथ साथ बीमा का देश के आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी राष्ट्र के लिए बीमा की उपयोगिता को जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे देश की आर्थिक विकास में सहायक। किसी भी देश का आर्थिक विकास अर्थात निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनियां समूचे देश में फैले हुए अपने बीमितों से थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा करके सरकार को अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध करा सकती है।
अतः ये आर्थिक विकास में भी सहायक है। विदेशी मुद्रा कमाने में सहयोग। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य बीमा कंपनियां विदेशों में व्यवसाय करती है, इसलिए विदेशी मुद्रा कमाने में भी सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार में सहयोग यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई प्रकार की बड़ी जोखिमों से भरा हुआ होता है। बीमा कंपनियां इन जोखिमों के विरुद्ध समुद्री बीमा करके सुरक्षा प्रदान करता है। और मुद्रा बाजार का विकास। बीमा कंपनियां किसी भी देश के मुद्रा बाजार को विकसित करने में सहायक होती है। इन कंपनियों द्वारा निजी, सरकारी एवं सहकारी संस्थाओं के ऋण पत्रों, अंशपत्रों, प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स आदि का क्रय कर लेती है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है और देश के मुद्रा बाजारों का विकास होता रहता है। अगला है राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा। बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में राशि एकत्रित कर बचत कर लेती है और लोगों की बचत की आदत को प्रोत्साहित करती है, जिससे राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने में भी मदद बीमा देता है। विभिन्न उद्योगों को ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराता है बीमा। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए भी बीमा उपयोग करता है। सरकार को भी ऋण उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय आय में निरंतरता एवं बढ़ोतरी में सहायक होता है और समूचे देश के विकास में भी बीमा सहायक होता है। अतः इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करने के उपरांत हम ये महसूस करते हैं कि औद्योगिक शांति को प्रोत्साहन देने के साथ साथ बीमा कंपनियां सक्रियता से देश के रोजगारों में नवीन अवसरों का सृजन करती है तथा प्रबंध में भागीदारी की अवधारणा को प्रभावी आधार पर क्रियान्वित करती है और बीमा संगठनों के सहयोग से देश के प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन किया जा सकता है, संभव हो सकता है। अतः वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बीमा की उपयोगिता से जुड़ा नहीं है। व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, आर्थिक जगत हो, व्यवसाय हो, सब बीमा से जुड़े हुए होते हैं। अतः बीमा आधुनिक युग द्वारा मानवता को दिया गया एक सबसे बड़ा वरदान है। आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति, समाज, व्यवसाय एवं राष्ट्र हित के बिना नहीं रह सकता। ये मैंने आपको बीमा के महत्व, उपयोगिता, उपादेयता, प्रकृति के बारे में आपको विस्तारपूर्वक अवगत कराया। धन्यवाद।